अपने पिता की आज्ञा मानकर राक्षस कन्या कैकसी जब ऋषि विश्रवा के पास पहुंची तब सायंकाल का समय था। उस समय ऋषि विश्रवा सायंकाल का अग्निहोत्र कर रहे थे। कैकसी ने समय का कोई विचार नहीं किया। बिना समय का विचार किए वह राक्षस पुत्री कैकसी ऋषि विश्रवा के सामने विनम्र भाव से सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर ऋषि विश्रवा ने उससे पूछा कि हे कन्या, तुम किसकी पुत्री हो? कहाँ से आई हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? कैकसी ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे मुनिवर, मैं एक राक्षस कन्या हूँ। मेरा नाम कैकसी है। मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूँ। मैं आपसे क्या चाहती हूँ यह आप स्वयं अपने तप के बल पर जान लें। तब ऋषि विश्रवा ने थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाकर सारी बात जान ली। फिर ऋषि विश्रवा ने उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा मेरे पास आने का समय ठीक नहीं है। तुम सायंकाल की बेला में आई हो। यह अंधकार से भरा हुआ समय है, इसलिए तुम्हें पुत्र तो प्राप्त हो जाएंगे, परंतु वे बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले, शरीर से भी भयंकर और क्रूर कर्म करने वाले ही होंगे। उन्हें हमेशा क्रूर या दुष्ट कर्म करने में ही आनंद आएगा। इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ कि जिस समय तुम आई हो उसके कारण तुम राक्षसों को ही पैदा करोगी। मुनि विश्रवा की बात सुनकर कैकसी बड़ी दुखी होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे भगवान, मैं आपसे ऐसे दुराचारी, क्रूर और राक्षस पुत्रों को प्राप्त करने के लिए आपके पास नहीं आई थी। मैं तो आप जैसे ही दिव्य आभा वाले पुत्रों को प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए हे मुनिवर, मेरे ऊपर कृपा करें। तब दुखी होती हुई कैकसी को देखकर ऋषि विश्रवा बोले कि तुम्हारा अंतिम और सबसे छोटा पुत्र बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा और वह मेरे वंश के अनुरूप ही आचरण करेगा। उसके बाद कैकसी ऋषि विश्रवा के साथ रहने लगी। कुछ काल के उपरांत कैकसी ने एक राक्षस स्वभाव वाले, क्रूर और भयानक दिखने वाले काले कलूटे पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक और 20 भुजाएं थीं। उसका रंग कोयले की तरह काला था। उसके जन्म लेते ही चारों तरफ भयानक अपशकुन होने लगे थे। उसके बाद विश्रवा मुनि ने अपने उस पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, अर्थात रावण का नाम दशग्रीव भी था। उसके बाद ऋषि विश्रवा से कैकसी ने कुंभकर्ण को जन्म दिया, जिसका शरीर पूरे संसार में सबसे बड़ा था। कैकसी की तीसरी संतान एक पुत्री थी, जिसका नाम शूर्पणखा था, और अंत में उसने विभीषण को जन्म दिया था, जो बहुत ही धर्मात्मा था। इस प्रकार कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।